कक्षा 11वीं भौतिक। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को ऋजु रेखीय गति भाग 8 कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तो एक पिंड एक समान त्वरण से एक विमीय गति कर रहा है। यदि दो क्रमागत सेकंडों में पिंड द्वारा तय की गई दूरियां क्रमशः 16 मीटर व 18 मीटर हों तो पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले st का फार्मूला लगाना है आपको। st बराबर दिया हुआ है कितना, ये होता है फार्मूला u प्लस 1/2a 2t माइनस 1। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि दो क्रमागत सेकंड जो है ये जो सेकंड की बात कर रहा है, एक को t लेंगे तो दूसरे को t प्लस 1 लेंगे। तो आपको दिया क्या है, s16 का मान दिया हुआ है कितना, 16 मीटर। s कितना है क्रमागत, st का मान दिया है बच्चों, ये जरा सही करिए। ये जो मान दिया है ये st का मान जो है आपका कितना दिया है, 16 दिया हुआ है। तो st का फार्मूला लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 16 बराबर हो जाएगा u प्लस 1/2 a 2t माइनस 1। अब जो है st प्लस 1 का मान कितना दिया हुआ है, ये 18 दिया हुआ है। अब t की जगह t प्लस 1 लेके चलना है तो ये 18 बराबर कितना हो जाएगा, u प्लस 1/2 a, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 है, यहाँ पे t प्लस 1 आ जाएगा और माइनस 1 और रहेगा साथ में। चलिए आगे देखिए, सॉल्व करिए। तो ये 18 बराबर कितना हो जाएगा, u हो गया प्लस 1/2 a हो गया, और ये क्या बच जाएगा 2t प्लस 2 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये 18 बराबर हो गया u प्लस 1/2 a 2t प्लस 1 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों को घटाना है हमें, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 18 बराबर u प्लस 1/2 a 2t प्लस 1, और यहाँ कितना है 16 बराबर है u प्लस 1/2 a और 2t माइनस 1 है। चलिए घटा के देखते हैं क्या हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। तो u और u तो कट जाएंगे। 18 में 16 गए तो 2 बचेगा। यहाँ से कितना बच जाएगा 1/2 और 1 कॉमन आ जाएगा तो 2t प्लस 1 और माइनस का 2t प्लस 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। 2t तो कैंसिल हो गया, तो 2 बराबर कितना हो गया 1/2 a गुणा 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही त्वरण है और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। तो आसान है क्वेश्चन, कोई खास मुश्किल नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। एक वस्तु को मीनार की चोटी से पृथ्वी सतह तक गिरने में 5 सेकंड का समय लगता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। चलो देखते हैं। ये मीनार है बच्चों, और मीनार की जो ऊंचाई है वो मान लिया h है, ये निकालनी है जो। और जब ये स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहा है, ऊपर से गिरना चालू करेगा तो u बराबर 0 हो जाएगा। और समय जो ले रहा है t बराबर कितना ले रहा है, 5 सेकंड का समय ले रहा है। चलिए 5 सेकंड का समय लेते हैं, और a का मान g दिया हुआ है, g दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर। s कितना दिया है, h निकालना है, जो कि u कितना है 0 है, t कितना है 5 है, तो 1/2 a का मान है 10 और t स्क्वायर है मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 0 प्लस 5 गुणा 5 पंजे 25। तो इसकी जब गुणा करेंगे तो ये 125 मीटर आ जाएगा, यानी मीनार की ऊंचाई 125 मीटर है। तो लिख सकते हो यहाँ मीनार की ऊंचाई बराबर 125 मीटर। आंसर। एक गेंद को VO चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। सिद्ध कीजिए कि गेंद अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के पश्चात VO चाल से ही पृथ्वी की सतह पर टकराएगी। ये एक मीनार है बच्चों, तो मीनार पर नीचे से ये VO चाल से फेंकी गई है। ये है VO चाल से, और ये गई है ऐसे, और ये लौट करके ये वापस आ गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी चाल बतानी है। तो मान लीजिए ये चाल v है, निकालनी है, यानी कि प्रारंभिक वेग जो है वो कितना दे दिया है, VO दे दिया है। और इसमें जो ऊंचाई है, यानी कि वस्तु यहीं से चली है और यहीं लौट आई है, तो चली गई दूरी तो 0 हो गई, और a का मान जो है -g के बराबर हो गया है। और जो फार्मूला होता है
v हमें निकालना है। तो ये प्रश्न तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। तो इसमें देखिए v कितना है हमारे पास, ये तो निकालना है। u कितना है, ये है vo का स्क्वायर और माइनस का 2 हो गया, a की जगह g हो गया और s का मान 0 हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये vo स्क्वायर माइनस का 0 हो जाएगा, यानी v स्क्वायर इक्वल टू vo का स्क्वायर। तो v बराबर हो जाएगा vo, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो गया आराम से। दूसरे तरीके से भी सिद्ध कर सकते हो, इसको नीचे जाकर के यहाँ पे अधिकतम वेग लेंगे तो v बराबर 0, तब भी हो सकता है ये सिद्ध। पहले यहाँ पे v 0 लेंगे, फिर वापस लौटेगी तो u 0 हो जाएगा और v निकाल लेंगे, तब भी आप कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न के। एक कण 24.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधा ऊपर फेंका गया तो वह कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा। यानी ये u दिया हुआ है आपको, कितना, 24.5 मीटर प्रति सेकंड। कितनी अधिकतम ऊंचाई पर क्या होता है, v 0 होता है। तो फॉर्मूला और a का मान जो है वो माइनस का g हो जाएगा, और g का मान आपको पता ही है कि 9.8 ले लेंगे या 10 ले लेंगे, जहां से जरूरत पड़ जाएगी वैसे लेंगे हम। तो ये g का मान कितना रखा जाएगा, ये आ जाएगा 9.8 ले रहा हूं मैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला है आपका क्या, अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 हो गया तो v इक्वल टू u प्लस at लगा लें पहले फॉर्मूला। v कितना दिया हुआ है, ये तो 0 हो गया। u कितना दिया है, u दिया है 24.5 और माइनस का a दिया हुआ है 9.8 और इंटू t हो जाएगा, इसको इधर ले आओ। तो 9.8 इंटू t बराबर हो जाएगा 24.5, तो t बराबर हो गया 24.5 बटे 9.8। तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, और ये जरा देखते हैं काट के। तो पहले 7 से काट देते हैं, 7 एकम 7 हो गया, और कितना बचा 2, तो 7 चौक 28। इससे भी काट दीजिए 7 से, 7 तियां 21, 3 बच गया, 7 पंजे 35। फिर काटिए, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, यानी कि ये आ गया 5/2, यानी कि 2.5 सेकेंड। यानी ये एक आंसर आ गया। किसका आ गया, ये कितना समय लगेगा, मुझे ऊंचाई प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, ये समय निकाला गया है। अब इसके बाद जो है वह कितनी ऊंचाई प्राप्त कर लेगा, तो इसका फॉर्मूला लगा सकते हो आप लोग। तो 2.5 सेकंड आ जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा ut प्लस 1/2 at²। तो रख दीजिए इसमें, s का मान बताना है हमें। u कितना दिया है 24.5 है, और t का मान है 2.5, और ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। g का मान 9.8 है और t का मान है 2.5 है, इसका वर्ग हो जाएगा। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 चौक 8 और 2 9 18। तो ये आ गया s बराबर 24.5 गुणा 2.5, और माइनस का हो गया 4.9, और गुणा इसको करेंगे तो 6.25 आ जाएगा। अब इसकी गुणा करनी है हमें। सबसे पहले है 24.5 की गुणा करनी है 2.5 से, तो ये आ जाएगा आपका 61.25, और माइनस का ये 49 की गुणा करनी है किससे, 4.9 की गुणा करनी है 6.25 से। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 30.625। अब इसको घटा दीजिए, कितना आएगा देखते हैं घटा करके। ये है 61.25 माइनस कितना है 30.625। तो ये जो है आपका बचेगा, ये 30.625 ही बचेगा, यानी s इतना मीटर हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट आंसर है। कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा ये है। कितने समय पश्चात वह प्रस्थान बिंदु पर लौटेगा, तो ये थर्ड वाले का आंसर है। प्रस्थान बिंदु पर लौटने का समय, प्रस्थान बिंदु पर लौटने का समय
तो समय जो लगेगा वो 2t के बराबर हो जाएगा, दुगना समय लगेगा। t का मान कितना है 2.5 है, तो ये आ जाएगा कितना 5 सेकेंड। एक आंसर ये हो जाएगा। तो आपको बताना है प्रस्थान बिंदु पर लौटते समय कितना वेग होगा, तो वही वेग होगा जिस वेग से वो फेंका गया था। अब है ये भी लिखना है प्रस्थान बिंदु पर लौटते समय वेग कितना हो जाएगा जितने से फेंका गया था, यानी ये हो जाएगा 24.5 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका लास्ट आंसर है, यानी ये चौथा वाला आंसर है। इस प्रकार आप लोग उसको कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक गुब्बारा 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर उठ रहा है। जब वह 600 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो एक पैकेट गिराया जाता है। तो मान लिया ये गुब्बारा है और ये पैकेट आपका गिराया जा रहा है, तो जो गुब्बारे का वेग होगा वही इस पैकेट का भी वेग होगा। तो यहाँ से u दिया हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकेंड उठ रहा है, और ये जो ऊंचाई दे रखी है ये आपकी कितनी है, ये पूरी की ऊंचाई कितनी है 600 मीटर है। तो इसका 600 मीटर ले लीजिए। तो गुब्बारा जो है पैकेट जो है कुछ ऐसे जा करके गिरेगा। तो देखिए इसमें u का तो मान हो गया कितना आपका, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और आपका s का मान कितना हो गया, दूरी चूंकि माइनस में आएगी नीचे की तरफ है तो माइनस का ये 600 हो गया मीटर, और a बराबर माइनस का g हो जाएगा, और माइनस का g यानी कि माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये a का मान आ गया। और पैकेट गिरा तो हाँ किस समय तक कितना वेग था, चलिए पहले देखते हैं, पहले समय की बात करेंगे हम। तो इसमें s बराबर सूत्र लगा देते हैं। s बराबर होता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। चलिए s कितना है आपका, ये तो है माइनस का 600, और बराबर u कितना है, ये है 10, और t हमें पता नहीं है, माइनस का 1/2। g का मान कितना है, g का मान है 10, और t ये स्क्वायर हो गया। तो ये 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो इसको इधर ले जाइए तो ये कितना हो जाएगा 5t स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 10t हो जाएगा, और माइनस का कितना है 600 बराबर 0। अब इसको 5 से भाग कर दीजिए तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2t हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और एक 0 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, थोड़ा फैक्टर करके देखते हैं जरा क्या आ जाएगा। तो ये t स्क्वायर हो गया, माइनस का ये हो जाएगा कितना, ये तो हो गया t यहाँ पे माइनस का 120 बराबर 0, ये माइनस चिन्ह इसके अंदर आ जाएगा। तो 12 दहाम 120 होता है, अब अंदर गुणा कर दीजिए तो t स्क्वायर माइनस का 12t हो जाएगा, प्लस का 10t हो जाएगा, माइनस 120 बराबर 0। तो ऊपर से t कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा आपका, यहाँ से बच जाएगा t माइनस 12, और प्लस का 10 कॉमन लेंगे तो ये भी t माइनस 12 बच जाएगा, और बराबर 0 है। तो t माइनस 12 आ जाएगा एक जगह, और एक जगह आ जाएगा t प्लस 10 बराबर 0। तो हम एक बार लेंगे t माइनस 12 बराबर 0, तो t का मान कितना आ गया 12 सेकेंड आ गया, यानी कि ये कितने समय पश्चात टकराएगा। तो एक आंसर आपका आ चुका है। अब हमें वेग बताना है तो v निकालना है। तो v के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, v बराबर होता है u प्लस at। तो v कितना है निकालना है, u कितना है आपका, ये है 10 मीटर, और a का मान माइनस का 10 है दिया हुआ, तो माइनस का 10 ले लिया, t का मान आपका 12 आ गया है। तो v बराबर हो गया 10 माइनस 120, तो कितना आ जाएगा, v बराबर माइनस का 110 मीटर प्रति सेकेंड। ये आंसर आ गया। माइनस चिन्ह ये शो कर रहा है कि ये नीचे की ओर होगा, यानी कि ये इधर जो है इस वेग से जो टकराएगा वो कितना होगा 110 मीटर पर सेकेंड का वेग होगा। तो ये वेग आपका आ गया है, और यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ है एक हेलीकॉप्टर है, 2 मीटर प्रति सेकंड के स्थिर वेग से ऊपर की ओर उठ रहा है। इससे एक भोजन का पैकेट गिराया जाता है, 2 सेकंड बाद पैकेट का वेग क्या होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर बना लेते हैं जरा। ये आपका हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा उड़ता हुआ। तो ये हेलीकॉप्टर से क्या कर रहे हैं हम लोग, भोजन का एक पैकेट गिराया जा रहा है। यहाँ पैकेट गिराया जा रहा है तो पैकेट नीचे गिरेगा, ये ऐसे जाएगा गिरता हुआ। मान लीजिए धरातल हो गया आपका, यहाँ धरातल है आपका, यहाँ गिर रहा है। तो जब ये ऊपर की ओर जा रहा था तो इसका वेग दिया हुआ था, u कितना दिया हुआ था, u दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए ठीक है, और a का मान आपको पता ही है, a का मान हम 10 ले लेंगे। ठीक है जरा, तो a बराबर नीचे से ऊपर जा रहा है तो a का मान कितना हो जाएगा, माइनस का g हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 10
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी 10 ले लेना है, बाद में देख लेंगे जैसा होगा। एक भुजंग पे, हाँ, तो उसका वेग क्या होगा, वेग बताना है हमें 2 सेकंड बाद। तो t बराबर 2 सेकंड दे रखा है इन्होंने, t बराबर 2 सेकंड। तो सूत्र लगा दीजिए, v बराबर है u प्लस ए टी। तो u कितना है, u तो 2 है, और माइनस का कितना हो जाएगा, ये a का मान 10 हो गया और t का मान 2 है, तो ये हो गया 2 माइनस 10 दूनी 20। तो ये हो जाएगा माइनस का 18 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। माइनस से ये शो कर रहा है कि वो नीचे की ओर गिरता होगा। तो ये तो v निकल गया। हेलीकॉप्टर से कितना नीचे होगा, यह हेलीकॉप्टर से कितना नीचे होगा, तो s निकाल दीजिए। तो s बराबर हो जाएगा ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। चलिए इसमें निकालिए, s निकालना है आपको। तो u कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, t का मान कितना दिया है, ये भी 2 दिया हुआ है, और माइनस का 1/2 है, g का मान कितना है 10 है, और t का मान 2 है, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो ये हो गया 4 माइनस ये 10 दूनी 20 हो गया। तो ये माइनस का 16 आ गया, यानी कि माइनस का 16 मीटर नीचे होगा। मतलब हेलीकॉप्टर से नीचे की जो दूरियां होंगी सब नेगेटिव हो जाएगी। तो नीचे जो है ये 16 मीटर पे होगा, यहाँ कहीं होगा जब। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं आसानी से, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न। 20 मीटर की ऊंचाई से विरामावस्था से एक गुब्बारे से पत्थर गिराया जाता है। 20 मीटर की ऊंचाई है, ये ऊंचाई है 20 मीटर। यहां से कोई पत्थर गिराया जा रहा है, उसका विरामावस्था से गिराया तो u0 हो गया। चलिए ये s हो गया एक तरह से, और g भी दिया हुआ है। जमीन तक पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा, v निकालना है। तो चलिए देखिए, s का मान कितना दिया है, 20 मीटर दिया है, और u का मान 0 दिया हुआ है, a का मान g के बराबर है, और g का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो वेग बताना है यहाँ का वेग, तो वेग v है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। v का मान कितना है निकालना है, तो v स्क्वायर हो गया, u का मान कितना है 0 है, प्लस 2, a का मान कितना है g यानी कि 10 है, और s का मान कितना है 20 मीटर है। चलिए कितना हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 400 हो गया। तो v बराबर कितना हो जाएगा √400, यानी v हो गया आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ये 28वां क्वेश्चन ले रहा हूं। एक पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्वतंत्र रूप से गिरता है, यानी कि u तो 0 हो गया, स्वतंत्रता पूर्वक चल रहा है जो, उसे 19.6 मीटर दूरी तय करने में, यानी s जो दिया हुआ है वो 19.6 मीटर दिया हुआ है, गिरने में कितना समय लगेगा t बताना है। गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गिर रहा है, तो a बराबर g हो जाएगा, और g का मान जो है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो फॉर्मूला देखिए क्या लगाना है, तो s बराबर होता है सूत्र, s बराबर है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो s का मान दिया हुआ है 19.6, u का मान 0 है, t हमें नहीं पता है, और प्लस का 1/2 है, a का मान 9.8 है, और t स्क्वायर है तो t ही रहेगा आपका। तो पहले इसको काट देते हैं, कितना आ जाएगा, ये 4.9 आ जाएगा। तो ये हो गया 19.6 बराबर 0 प्लस 4.9 गुणा टी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये 4.9 गुणा टी स्क्वायर बराबर 19.6। तो टी स्क्वायर बराबर 19.6 बटे 4.9, तो ये दशमलव हट जाएगा, और इसको काटेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 7 से काट दीजिए, 7 7 49, तो 7 से इसको काट दीजिए, तो 7 दूनी 14, और कितना बच गया, 7 दूनी 14 के बाद 5 आएगा, 7 8 56 हो जाएगा ये, और 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो टी स्क्वायर का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो टी बराबर हो गया वर्गमूल 4, तो टी बराबर हो गया 2 सेकंड। इतना समय लगेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक गुब्बारा जो कि 12 मीटर प्रति सेकंड के स्थिर वेग से ऊपर जा रहा है, ये कोई गुब्बारा है, कितने से जा रहा है, ये जा रहा है 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है। किसी क्षण पृथ्वी की सतह से 65 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि ये जो है यहाँ से गुब्बारा यहाँ से 65 मीटर की ऊंचाई पर है। इससे एक पैकेट गिराया जाता है, पैकेट को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो ये पैकेट ऐसे जाएगा बच्चों, गिरता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा, कितना समय लगेगा, तो टी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से नीचे की जो दूरी होती है वो सब ऋणात्मक होती है, यानी ये जो दूरी होगी ये ऋणात्मक हो जाएगी। तो देखते हैं
एस का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 65 मीटर, और यू का मान ऊपर चल रहा है तो 12 मीटर पर सेकेंड है, और ए का मान जो है माइनस का जी हो जाएगा, और ये माइनस का 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें टी निकालना है, तो टी का पहले सूत्र लगा देते हैं। एस बराबर क्या होता है, यू टी होता है प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। तो ये माइनस का 65 होगा बच्चों, ध्यान रखना, ये माइनस का 65 हो गया। यू कितना है, यू तो 12 है, और गुणा टी हो गया, और ये माइनस का 1/2, ए का मान कितना दिया था, 10 दिया है, और ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये काट दीजिए, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो सबको इधर ले चलना चाह रहा हूँ मैं, तो 5 टी स्क्वायर हो गया, माइनस का 12 टी हो गया, और माइनस का 65 हो गया बराबर 0। तो ये 12 आना चाहिए। अब इसके गुणनखंड करने हैं। अब इसके गुणनखंड करने हैं बच्चों, देखो कैसे गुणनखंड करते हैं। 5 है, ये 65 का हो जाएगा 13 गुणा 5, यानी ये 65 हो गया। और कितना है, 5 है, तो 5 को तो आप क्या करिए, 1 गुणा 5 कर दीजिए, गुणा करके देखिए, तो 13 गुणा कितना हो जाएगा, 25, और 25 में से 13 गया तो 12 बच जाएगा। देखो हो गया इसका। तो 5 टी स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 माइनस का 13, टी माइनस 65 बराबर कितना हो गया, 0। तो 5 टी स्क्वायर हो गया, माइनस का 25 टी हो जाएगा, और प्लस का 13 टी हो जाएगा, माइनस का 65 बराबर 0। तो 5 टी कॉमन आएगा, यहाँ से टी माइनस 5 बच जाएगा, और प्लस का 13 कॉमन आ जाएगा, तो टी माइनस 5 बच जाएगा बराबर 0। देखो गुणनखंड करते हैं हम जरा। तो अब इसमें क्या होगा, ये यहाँ पर जो है आप t माइनस 5 ले लीजिए कॉमन इसका, t माइनस 5, दूसरे में क्या बच जाएगा, t प्लस 5t प्लस का 13 बच जाएगा, ये आपका 0। तो t माइनस 5 बराबर 0, तो t बराबर हो जाएगा 5 सेकेंड। दूसरे वाला अमान्य हो जाएगा, उसे नहीं लेंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना समय लगेगा उसको, 5 सेकेंड का समय लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये एक और है, 2 गेंद एक साथ, पहला है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर तथा 40 मीटर की ऊंचाई से उसी वेग से नीचे की ओर फेंकी जाती है। बताइए वेग कब और कहां मिलेंगे। मान लिया ये मीनार है आपका, जो भी कुछ दिखा रखा है इन्होंने, 40 मीटर ऊंचाई से, यानी कि ये जो दूरी दे रखी 40 मीटर दे रखी है। ये क्या हो रहा है, यहाँ से पहला है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यानी कि एक जो है वो इधर की ओर फेंकी जा रही है, कितने से, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और ये 40 मीटर है। उसी वेग से नीचे की ओर फेंकी जाती है दूसरी, यानी कि इधर से भी जो है वो कितने से फेंकी जा रही है, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जा रही है। मान लिया दोनों जो है इस ऊंचाई पे मिल जाते हैं, तो ये जो दूरी ऊंचाई है इधर वाली तो h हो जाएगी, और ऊपर वाली जो है वो 40 माइनस h हो जाएगी, ये वाली ऊंचाई। तो चलिए अब देखते हैं, और t समय पे मान लेते हैं ये मिलती है। तो चलते हैं पहले ऊपर से नीचे वाली या नीचे से ऊपर वाली गिरती हुई। तो पहले लेते हैं नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाने वाली क्या चीज है, ये गेंद के लिए नीचे से ऊपर वाला ले रहे हैं। तो u बराबर कितना हो गया, ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड, और a बराबर जो हो जाएगा वो माइनस का g हो जाएगा। तो सूत्र लगा दीजिए, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। मान रख लें s का मान कितना है, आपकी h है, u कितना है 20 है, t अपनी जगह रहेगा, और माइनस का 1/2 g और टी स्क्वायर हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब ऊपर से नीचे वाले के लिए लेते हैं। ऊपर से नीचे वाली गेंद के लिए कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला वही रहेगा, s बराबर यू टी। तो s कितना है, 40 माइनस h है, बराबर कितना हो जाएगा, यू टी है, u कितना है, u तो 20 ही है, तो 20 टी हो जाएगा, और ये प्लस का 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो लिख दीजिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए। तो पहली समीकरण है h, और दूसरी समीकरण है 40 माइनस h,
बराबर ऊपर कितना है, ये 20t है और माइनस का 1/2 GT² है और प्लस 20t है और प्लस का 1/2 GT² है। दोनों जोड़ दिया हमने तो ये 1/2 GT² तो कट जाएगा आपका और यहाँ से h कट जाएगा। तो 40 बराबर कितना हो गया, 20 और 20 40t हो जाएगा। तो t का मान आसानी से निकल जाएगा। तो 40/40 कितना आ गया, ये t का मान जो आ गया 1 सेकंड आ गया और यही आंसर है। अब 1 सेकंड में ये वस्तु कितनी गिरती है, t का मान जो है अब हमें रखना है किसी एक समीकरण में रख दिए तो हम इसमें रख देते हैं। तो h बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20t है तो 20 गुणा 1 हो जाएगा माइनस का 1/2 g का मान हम 10 ले लेते हैं और t² है तो मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा तो ये 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो ये h बराबर कितना हो गया, ये 20 माइनस का 5 हो गया यानी कि ये 15 मीटर की ऊंचाई पर ये मिलेंगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। आज बस इतना ही रहेगा वीडियो में। आपको नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा सब्सक्राइब का, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों का फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।